नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज हम 28 जून यानी कि कल हेडमास्टर का बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और इसके जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे आज हम आपके सामने लेके आए हैं। आपका पहला सवाल कि करंट अफेयर्स जो है कहाँ से पूछे गए, कितने महीने को पूछे गए। तो जो ज़्यादातर करंट अफेयर्स थे, मैक्सिमम करंट अफेयर्स नवंबर से पूछे गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नवंबर 2023 महीने से जो है लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके परीक्षा में भी नवंबर से सारे प्रश्न आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ आप समझिए कि बीपीएससी ने जो टीआरई 3 का 15 मार्च का पेपर हुआ था उसमें जनवरी के मैक्सिमम प्रश्न रख दिए थे। तो बीपीएससी करता क्या है कि एक एक महीने का करंट अफेयर्स छांटने नहीं जाते हैं, कोई सा एक महीना पकड़ लेते हैं जहां उनका मन बैठा और वहीं से वो करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस दे देते हैं। उनका यही तरीका है। और साथ में अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में कुछ इधर उधर से भी सवाल दे देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कि पहला आपका जो है सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 28 जून को जो हेडमास्टर का पेपर हुआ, करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे खासे तगड़े प्रश्न पूछे गए हैं। सारे मैक्सिमम सवाल नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स से रहे हैं। आते हैं सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर है डाटा फॉर पब्लिक गुड। अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे ये प्रश्न था आपके सामने, अब यहाँ बोल रहा है कि डाटा के सामाजिक उपयोग के लिए, कि डाटा का हम जो है सामाजिक उपयोग करें तो उसके लिए कौन सा योजना आप शुरू कर सकते हैं। तो आप आरटीआई यहाँ पे है, गुड गवर्नेंस है और पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड मतलब क्या होता है कि जनमानस का भला हो, पब्लिक गुड का मतलब जनमानस का भला हो। तो डाटा फॉर पब्लिक गुड तो जो है ये सामाजिक उपयोग। तो आप ऐसे भी रिलेट करके, अगर मान लीजिए आपको करंट अफेयर्स नहीं भी पता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो है ये तरीका भी काफ़ी लोग अपनाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई ज़रूरी नहीं किसी को पता ही हो। फिर अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि आपको कितना करंट अफेयर्स क्या क्या देखना है। तो डाटा के सामाजिक उपयोग के लिए फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा डाटा फॉर पब्लिक गुड का जो है प्रोग्राम योजना शुरू किया गया है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो हमने इसको जो है 24 नवंबर की ये न्यूज़ थी, 24 नवंबर 2023। तो नवंबर का करंट अफेयर है ये। इनिशिएटिव एम्ड एट लेवरेजिंग डाटा फॉर सोशल गुड, फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, जो आपका हिंदी में दिया है। तो फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट FSID, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc का ब्रांच के अंतर्गत आता है, उसने जो है लॉन्च किया सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड। ये प्रोग्राम जारी किया है। किसने जारी किया है? तो फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। यही आपका यहाँ पे दिया गया है कि फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ने कौन सा जो है किया, तो डाटा फॉर पब्लिक गुड। और ये 24 नवंबर 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय तटरक्षक दल के कौन से जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 24 नवंबर 2023 को थे। तो यहाँ पे तो आपको डेट ही दे दिया गया, 29 नवंबर का प्रश्न है। आंसर है सजग। सजग नाम का जो है जहाज था भारतीय तटरक्षक दल का, जो कि ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पे 29 नवंबर 2023 को गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 नवंबर की घटना है, PIB का न्यूज़ है ये, कि भारतीय तटरक्षक का अपतटीय गश्ती जहाज सजग पश्चिम एशिया में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में ओमान के मस्कट पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं। 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर को कहाँ संपन्न हुई। देखिए फिर से नवंबर का प्रश्न, तो आंसर है पटाया, थाईलैंड। पटाया थाईलैंड में हुई थी। तो आपने अभी तक जो प्रश्न देखे हैं नवंबर में, तो इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी, ये आप बिल्कुल ना समझे कि नवंबर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग क्या करता है, बीपीएससी की एक बहुत खास पैटर्न है कि कोई भी एक महीने का उठाते हैं और वहाँ से प्रश्न दे देते हैं। चूँकि जनवरी से पूछा जा चुका है 15 मार्च में, नवंबर से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाकी कल हम आपको जो है हेड टीचर के सवाल करा देंगे, वहाँ से आपको सारा पेपर एक साथ में करा देंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है। और इसके अलावा अभी हम बात कर लेंगे कि आपको किन किन महीनों का करंट अफेयर्स कैसे कैसे तैयार करना है। और साथ में जो है हम आपको PDF दे देंगे करंट अफेयर्स का, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनका एक PDF दे देंगे मंथ वाइज, आप उनमें से जो है देख लीजिएगा। और बस इतना हमें आपसे कहना है कि करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिए, बहुत ज़्यादा मत भागिए। लास्ट में होता क्या है कि आप कोई करंट अफेयर पढ़ के जाते, एग्जाम में पूछा कुछ और जाता है, मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे अभी भी कहूँगा कि जितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करें, NCERT पे फोकस करें, सब्जेक्ट पे फोकस करें, NCERT पे फोकस करें। PIQ सीरीज जो आपको कराएगी उस पर फोकस करें, एकलव्य सीरीज जो कराई जा रही है उस पर आप फोकस करें। करंट अफेयर से किसी का सिलेक्शन ना रुका है और ना हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स को आप दीजिए टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए कि आप उसके चक्कर में दिन भर जो है मतलब पढ़ना ही छोड़ रखे हैं, सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना, पढ़िए लेकिन थोड़ा ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी आपको जो PDF दिया, इससे पहले भी हमने आपको 4-5 महीने का PDF दिया था, 1 महीने पहले की बात है।
तो अब वो काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो दिक्कत यही है कि आपको दिया भी गया फिर भी आपने नहीं पढ़ा है। और करंट अफेयर्स पढ़े रहेंगे तो आपको एक फोबिया नहीं रहेगा कि आपने पढ़ा नहीं है, बस बाकी और कोई नहीं है। और मिलता किसी के भी करंट अफेयर से नहीं है, बहुत कम होता है। और कारण ये होता है कि बीपीएससी उठा के किसी एक महीने का सवाल आपसे दे देता है। बाकी हमसे जितना बन पाएगा आपके लिए करंट अफेयर्स का हम आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान, तो ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान 100%, प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 नाम है इसका, कहाँ से कहाँ तक भरा गया था, कहाँ से कहाँ तक उड़ा था। तो विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 जो है ये 2023 में लंदन के हाथरो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक ये गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, लंदन के हाथरो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। और इसका नाम थोड़ा सा ये सही नहीं है, सही नाम हम देख लेते हैं। तो नाम है हीथ्रो एयरपोर्ट। तो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, वहाँ से लेकर न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट तक जो है फ्लाइट 100 को उड़ाया गया है। और इसकी खास बात क्या है, तो ये जो है फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट रहा है जो कि 100% जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे चला है। और यह भी जो है आप देख पा रहे हैं। और ये भी जो करंट अफेयर है ये भी जो है नवंबर का ही लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौरिया पुंडियाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है। तो 25 नवंबर 2023 को ये न्यूज़ आया था। तो फिर से नवंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो तमांगलांग मणिपुर में ये जो है पाया जाता है। मणिपुर का जो है ये पौधा है सौरिया पुंडियाना। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जगह से उठा के प्रश्न दे दिए गए हैं। जैसे 15 मार्च में GS वाले पेपर में 6 से 8 वाले में सारा प्रश्न लगभग उठा के जो है जनवरी महीने से दे दिया था। प्रश्न है हमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, किस शहर में। तो आंसर है अहमदाबाद गुजरात। हमफेस्ट जो है हमफेस्ट इंडिया गुजरात में अहमदाबाद में किया गया 2023 का आयोजन। और ये जो है संचार राज्य मंत्री थे देव सिंह चौहान ने अहमदाबाद में हमफेस्ट इंडिया 2023 का उद्घाटन किया था। 25 नवंबर का ये न्यूज़ है जो PIB ने अपनी साइट पे डाला था। फिर 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव। तो रास महोत्सव ये माजुली असम में आज हमने आपको भी क्लास में पढ़ाया था कि माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है, किस पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और उसी पे जो है रास महोत्सव का आयोजन किया गया 21 से 24 नवंबर 2023 को। तो फिर से नवंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं आप 28 नवंबर। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान GDP में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा है। तो इसका आंसर है 6.4%। ये थोड़ा पहले से पूछा गया है। ऐसे भी 2-4 प्रश्न मिल ही जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कौन 2 साल पहले का जाके याद करेगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना था, 23-24 में कितना था, और अगली बार पूछेगा कुछ और, तो फिक्स तो होता नहीं ये सब चीज़ें। तो आंसर इसका 6.4%। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 16.6 लाख करोड़ रहने का अनुमान था, जो GDP का 6.4% था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट इमिशंस गैप रिपोर्ट 14वीं इमिशंस गैप रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया है। तो इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का बात किया गया इसमें। तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का बात इसमें किया गया है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का 14th जो है इमिशंस गैप रिपोर्ट है 2023 का, उसमें बात किया गया है। और इसका जो है शीर्षक क्या है, तो इमिशंस गैप रिपोर्ट 2023 का शीर्षक है ब्रोकन रिकॉर्ड, टेम्परेचर हिट न्यू हाइट येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशन अगेन। और ये 14वां संस्करण था। और इसमें जो है इमिशंस गैप रिपोर्ट वर्तमान में देशों की प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक उत्सर्जन और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के स्तर के बीच के अंतर को ट्रैक करता है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस आंसर है इसका। तो यह भी जो है लगभग वही नवंबर के आसपास की भी घटना है। फिर केंद्र सरकार में भारत में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित किस अवधि के लिए विस्तारित किया है। तो यह जो है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को बढ़ा दिया गया उनका टाइम।
1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक। और ये 29 नवंबर का न्यूज़ था। तो कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर फर्दर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है 1 से 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2026 ये टाइम है 2023 से लेकर 2026 तक। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक वही डेट आपको यहाँ पे भी लिखा है। और 29 नवंबर का ये भी न्यूज़ है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारा जो क्वेश्चन है लगभग उठा के नवंबर का उठा के दे दिया। अगली बार हो सकता है फरवरी का उठा के दे दे। फरवरी का चांसेस सबसे ज़्यादा है, फरवरी मार्च या मई। जून का तो चांसेस कम लग रहा है क्योंकि पेपर ही हो रहा है। तो मान के चलिए जून का भी देगा तो 20 जून तक की घटनाएं दे सकता है, 20 जून तक की घटनाएं दे सकता है। लेकिन बात यही है कि जब भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठाते हैं आयोग एक साथ ही एक ही महीने का दे देते हैं लगभग। फिर है नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किसे एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न था। तो 2021-22 में जो है बात करें तो बिहार का सबसे निम्न था, आंसर बिहार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का 51.9 पॉवर्टी इंडेक्स में अगर देखा जाए तो जो है पुअर की बात करें तो जो बिहार है हाईएस्ट शेयर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल, केरला में सबसे कम है। तो यहाँ सबसे निम्न पूछा है तो सबसे निम्न बिहार है और सबसे ऊपर जो है केरला है क्योंकि केरला का सबसे ज़्यादा है। तो केरला का 0.7 ही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो पुअर है। तो मल्टी डायमेंशनली पुअर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, बिहार में है। तो ये जो है पॉवर्टी इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको नीति आयोग जारी करता है। तो ये भी ध्यान रखिए कौन जारी करता है, नीति आयोग। अगला प्रश्न है खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमृत रासु का नामकरण किस आधार पर किया गया है। तो यह जो है जापानी सूर्य देवी हैं उन्हीं के नाम पे किया गया है। तो जापानी सूर्य देवी के नाम पर ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया है। तो इसमें जो है भारत को नामित किया गया है, भारत को नामित किया गया इसलिए प्रश्न पूछा गया है। और फिर से 28 नवंबर 2023 का प्रश्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं इक्के दुक्के छोड़ दीजिए तो सभी नवंबर से ही उठा लिए गए हैं। तो आप रीजन समझ रहे हैं, बस ये भी समझिए कि अब नवंबर से मुश्किल ही है, पूछने को पूछ सकता है। बाकी ये सब जो आप क्वेश्चंस पूछेगा ये आप ध्यान रखिएगा, इनका आंसर ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं तो ये भी सत्य है कि कई बार क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी रिपीट हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक में हाल ही में घोषणा में भारत की उपलब्धि है। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय ध्यान रखिएगा लंदन में है। भारत वर्ष 2024 के संगठन की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। फिर उपभोक्ता संरक्षण कानून, ये पुराना प्रश्न पूछ लिया। 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय यानी तेजाब जो बेचा जाता है उसके संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया। तो ये धारा 18(2)J धारा नंबर जो है इसमें सेफ्टी नोटिस वगैरह की बातें की गई हैं। बहुत पहले का प्रश्न, मतलब बहुत पुराना दे दिया गया है। बीच में कुछ घटना घटी होगी, सेफ्टी नोटिस जारी किया होगा तो वहाँ से प्रश्न ले लिया गया है। फिर किसी क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया है। तो इसमें जो है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को चयनित किया गया 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 को सिलेक्ट किया गया। तो आंसर यहाँ पे आपका नन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट अप्रूव सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फिर से देखिए 29 नवंबर की घटना है। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन दिया जाएगा महिलाओं के लिए, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी महिला का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह होते हैं। और 1261 करोड़ रुपए कुल लागत होगा और 2024-25 से 2025-26 तक। तो 2025-26 से 24-25 से 2025-26 तक। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है 15,000 सेलेक्टेड महिलाओं को जो है चुना जाएगा 2023-24 से 2025-26 के बीच में। तो ये आपका करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त होते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लगी। और बस हम आपको जो PDF दे देंगे आप उनमें से एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे फोकस आप अपना शिफ्ट मत करिए। करंट अफेयर्स का कोई अता पता नहीं होता कि अगली बार कब आएगा। बस जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए वो जरूर कर लें। जैसे हेड टीचर वाला आज हम पेपर देख रहे थे, भी उसको एनालिसिस नहीं किया, लेकिन हेड टीचर वाले पेपर में जो है करंट अफेयर्स रिपीट हुआ है। बहुत पहले का करंट अफेयर रिपीट हुआ है, पिछले साल का 2023 के स्टार्टिंग का करंट अफेयर रिपीट हुआ है। तो ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और
जो है आपको कुछ करंट अफेयर्स की PDF एक साथ में दी गई थी, एक बार फिर से दे दी जाएंगी, तो आप उनको देख लीजिए। बाकी आपको अदर कहीं से देखना तो आप देख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। बाकी हमारे हिसाब से सब्जेक्ट NCERT, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एकलव्य सीरीज पे अच्छे से फोकस कर लें। और करंट अफेयर से मैं वही कह रहा हूँ कि जो है कुछ अता पता नहीं होता कि आयोग कहाँ से पेपर बनाता है, बहुत टफ स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न बनाता है। बाकी जो है आप लोग बताएं कि क्लास कैसी लगी। बाकी कल हम कोशिश करेंगे कि BPSC हेड टीचर का आपके लिए पेपर ले आएँ। BPSC हेड टीचर का जो आज पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन हम कल आपको प्रोवाइड करा दें मॉर्निंग में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।